नमस्कार दोस्तों, देखिए देरी चाहता हूँ, देरी तो हो ही गई है, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप चाहें तो कम समय में भी ज्यादा से ज्यादा आप तैयार कर सकते हैं। देखिए मैंने क्लास में बोला, इसको दो पार्ट में मैं करूंगा। पहला पार्ट जो है अभी होगा, दूसरा पार्ट जो है आपका जो है ये दोपहर में मिलेगा। तो ताकि लंबी वीडियो हो जाएगी ना, और लंबी वीडियो हो जाएगी तो बोरियत होती है, सीधी सी बात है। देखिए पहला क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन 13, फिर 65, फिर 875, चौथा ऑप्शन 1750। देखिए बड़ी संख्या जब भी पूछेगा तो आप समझ जाइएगा कि क्या लेना है, महत्तम मासावा, HCF। और पूछे बच रहा है तो पहली संख्या 70 है ना, इसमें से इसको घटा देना, और 125 में से दूसरी संख्या ये है 100, तो यहाँ दूसरी संख्या 8 है, इसमें से इसको घटा देना, जितना आएगा भाग करके डिवीजन मेथड से आप देखिएगा, डिवीजन जिससे पूरा पूरा चला जाएगा भाई। 70 में से 5 पहले आप घटा दीजिए। 70 में से हमने 5 घटा दिया, कितना आया, ये आ गया 65। और 125 में 8 है, 125 में से 8 आप घटा दीजिए, ये कितना आया 117। अब इससे इससे क्या करिए, भाग दीजिए। देखिए 65 में 117 से मैंने भाग दिया, 65 एक कम 65, 7 में से 5 गए 2, 11 में से 6 गए 5, 52 को अब जिससे बचता है उससे पहले वाले से भाग दिया जाता है। 52 एक कम 52, 5 में से 2 गए 3, 6 में से 1 गए 5, 6 में से 5 गए 1, 13 बचा। अब 52 ये उतार लिया पहले वाली गिनती, 13 चौक 52, ये कट गया, किससे गया, 13 से पूरा पूरा चला गया। तो 13 जो है आपका क्या हो जाएगा, HCF, यानी ऑप्शन 1 जो है ये आपका सही है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे करना है, इसको इससे घटा देना, इसको इससे घटा देना, फिर भाग देना, ये बचा, जो बचता है पहले वाले से भाग दिया जाता है 65 से, 13 बचा, फिर 13 को 52 से भाग देंगे, जिससे पूरा चला जाएगा। 13 से गया 4 मत ध्यान देना, 13 से पूरा गया, जिससे जाएगा भाई HCF होता है 13 HCF। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के बराबर 0 दो है तो तो एक्स की जगह है ना, अब देखिए मैं यहाँ रख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0, ये आपका है। और एक मूल दिया है 1/2, तो एक्स की जगह पे ये रखा 1/2 का स्क्वायर माइनस के इंटू 1/2 माइनस 5/4। अच्छा अब देखिए एक एक का स्क्वायर एक ही होगा, लेकिन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ये माइनस प्लस माइनस के बन जा के, ये लिख दीजिए माइनस के/2 माइनस 5/4। अगर हर हाल में 4 हो गया एलसीएम, 4 में 4 एक बार किया 1 माइनस बराबर, और 5 में से गए 4, यानी ये हो जाएगा -4 माइनस के बटा 4 बराबर 0। तो 4 अब बराबर में तिरछा गुणा, 4 में 0 से गुणा होगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये हो गया माइनस के, तो साइन चेंज होगा, पक्षांतर करोगे हमेशा चेंज हो जाएगा। माइनस आ गया कितना, दीजिएगा कोई -4, इसमें ऑप्शन नहीं है, गलती हुई है, एक सेकंड। ये आया 4 2 में 4, 2 में 4 2 बार गया, यहाँ 2 के लगेगा, सॉरी भैया, यहाँ -2 के लगाइए। -2, सॉरी, देखो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, मैथ में यही है -2।
बड़ी गिनती का -5 है, इसलिए ये -4 लगेगा। और कितना आया -2, यानी -2 इधर आया। दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाई 4 अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। दो समरूप त्रिभुज, एक का क्षेत्रफल समरूप त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। देखिए डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, भुजा का स्क्वायर, और ये भी है भुजा का स्क्वायर। अब देखिए ये 4 और ये है 9, ये स्क्वायर लगाया, 4 का होता है 16, 9 का होता है 16 आंसर सही। यदि 4 tan थीटा बराबर 3 हो तो इसकी वैल्यू निकालिए। तो tan थीटा हो जाएगा, देखिए 4 tan थीटा है ना, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर 3/4। sin थीटा माइनस cos थीटा बटा 4 sin थीटा प्लस cos की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए अब चूंकि ये बनेगा आपका ये, अब tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब वाला लंब है 3, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, ये 5 आएगा। चालाक लड़के तुरंत समझ जाते हैं। 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9 16 25 और 25 का वर्गमूल 5, सीधी बात है। रखना है ये मान। अब देखिए ये 4 गुणे साइन थीटा क्या होता है, ये ध्यान माइनस माइनस की जगह इसमें रखना है। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधा आधा 4 है और ये बटा लेना पड़ेगा, इसका 3/5। फिर प्लस cos थीटा आ गया। cos थीटा क्या है, 4/5। देखिए ये हो गया 12/5 माइनस 4/5 बटा 4/12/5 प्लस 4/5। अब देखिए 5 एलसीएम लिया, ये हो गया 12 माइनस 4, यहाँ भी 5 एलसीएम है तो 12 प्लस 4, ये 5 कर लिया, काम खत्म। 12 से 4 गए बचा 8 और 12 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये आया 1/2। 1/2 जो है, इसलिए आंसर आपका सही है। ठीक है, एक धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। धनात्मक विषम, विषम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 के पहाड़े में ना है, 1 3 5 7 9। तो ये लिखोगे 1 3 5, बहुत जल्दी है ना, ऐड कर दो 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे दो, 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 25/5 आया आपका, और ये कट जाएगा 50 25, 5 आंसर आया। इसी कोई ज्यादा परेशान होने की आपको जरूरत नहीं। देखिए कह रहा परिमेय संख्या 587 1250 का दशमलव प्रसार निम्न किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। किन दशमलव के बाद समाप्त होगा, कई स्थान के बाद बोला है। अब यहाँ पे ध्यान देना है भैया, आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए जाहिर सी बात है, अब देखिए कैसे करना है। मैथ कहता है कुछ भी करो सवाल पे फर्क ना पड़े। अगर नीचे वाले में 1 बना के 0 0 0 लगा दे तो जय 0 रहता है, के बाद पॉइंट लगा दीजिए, काम खत्म। नीचे वाले को आपको क्या करना है, 1 बना के 0 वाला बनाना है। 1 बना के 0 वाले में ये आसानी होती है कि जितना 0 है उतने के बाद पॉइंट लगा दो, देख लो कै के बाद है, बस वही ऑप्शन। तो मैथ कहता है कुछ भी करिए सवाल पे फर्क ना पड़े, तो सवाल पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए मैथ में। एक चीज का ध्यान देना। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 14,587, क्यों भैया लिख सकते हैं ना, ये तो 1285 है। इसकी जगह पे हम करते हैं 8 2 की घाते 3, सॉरी 2 के घाते 3, और यहां भी कर दीजिए 2 की घाते 3। मैथ कहता है कुछ भी करिए सवाल पे फर्क ना पड़े, सवाल पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब चाहेंगे काट देंगे, अंश बाहर में गुणा करो, चाहे
क्या कहते हैं, दोनों ओर वर्क करो या कुछ भी करिए, मैथ कहता है कुछ भी करिए, सवाल पे फर्क ना पड़े, ये चाहे हम काट सकते हैं। ये देखिए, ये हो जाएगा 8 14 587 गुणे 8, और ये क्या होगा, ये देखिए, ये हो जाएगा, पहले अभी हम कर लें, 1250 गुणे 8। अब देखिए, 8 सत्ते 56 हासिल 1, 8 64, अरे हर हासिल 56 हासिल 5, 8 64 और 5 69 हासिल 6। अच्छा, 8 पंचे 40 और 6 46 हासिल 4, 8 चौक 32 और 4 36 हासिल 3, 8 करने 8 और 3 11। अब देखिए, 8 जीरो जा जीरो, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16 4 20, 8 एक कम 8 और 2 10 दे 1 लीजिए, 4 जीरो है, 4 के बाद पॉइंट लगाइए, काम खत्म। ये हो जाएगा 11.6696। कै अंक के बाद दशमलव लगा 4, तो ये 4 आपका ऑप्शन सही है, एकदम सीधा सीधा, ध्यान से करिए। शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद क्या होगा? तो द्विघात बहुपद का समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस ये होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है, उसको ध्यान में रखना। अच्छा, अब देखिए कैसे करना है। एक्स ये लिखा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, 4 और ये -3 है। अगर हम ये ऐसे करें तो भी वही आएगा, 4 - 3 बराबर 1 होगा, तो यहां रखिए 1 बस, ये एक्स और अल्फा इंटू बीटा, 4 3 12, इंटू का मतलब गुणा, 4 3 12, लेकिन प्लस माइनस माइनस। अच्छा, अभी यहां हम अभी कर देते हैं, ये आ गया। अब देखिए जरा, ये तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, माइनस एक्स हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस 12, ये है 12 माइनस 12, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 कहाँ है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, ये ऑप्शन 1 सही है आपका। समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 48 बराबर 0 के मूल क्या होंगे? 8वां प्रश्न। अब देखा जाए इसके मूल क्या होते हैं। ये है 3, ये है x, ये है स्क्वायर, माइनस 48 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 16 48 बराबर 0। अब 3 नीचे ले जाओ, कट जाएगा, काम खत्म, तिरछा गुणा होगा, खत्म। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 16, लेकिन प्लस माइनस लगा देना। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, इसलिए ये देखिए दो ऑप्शन है, +4 -4 प्लस -4, ये लगाइएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन रखे हो जाते हैं। समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल क्या होंगे? अब देखा जाए मूल क्या है, विविक्तिकर से निकालें, अगर बराबर आ गया तो वास्तविक बराबर हो जाएगा, और नहीं आया तो देखा जाएगा, शून्य आएगा तो शून्य हो जाएगा। अब देखिए d बराबर, ये क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए इसका कर रहे हैं, पहला a होता है, दूसरा b होता है, तीसरा c होता है। अब देखिए d बराबर, b कितना है? -12 है, तो ये लिखा -12 का स्क्वायर 4 गुणे a कितना है आपका? 4, और c कितना है? 9, ये लिख दिया, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है ना। अब इसका जो है आपको ब्रैकेट में स्क्वायर है तो उसको करिए, और बाकी जो है आपका ये इसका गुणा कर लीजिए। 12 का स्क्वायर ये हो जाएगा 12 बराबर 144, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान देना, ये माइनस एक जगह तो ये माइनस ही होगा। 4 चौक 16, 16 नवैया कितना होता है भैया? 9 छक 54, 9 एकन्ने 9, 9 5 14, ये हो गया -144 बराबर 0। तो वास्तविक और बराबर होंगे क्योंकि 0 आ गया, ये हो गया आपका, ध्यान देना, ठीक है। अगला देखिए, बहुत इजी वे में करिएगा, बहुत आसान वे में। देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है? कौन सा पद बोला है? देखिए पहला होता है ए, समांतर श्रेणी को पहले गिनती को कहते हैं ए, 13 है आपका,
और सर्वांतर क्या होता है? सर्वांतर का मतलब होता है कि दोनों का अंतर। देखिए 55 का अंतर है, डायरेक्ट कर दीजिए, 3 5 8 8 5 13 13 5 18, वैसे भी अंतर बराबर रहेगा तभी तो वो श्रेणी में माना जाएगा। डी जो है यही अंतर होता है, डी 5 5 का अंतर है 5। अब कौन सा पद है? तो फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, ध्यान देना, ठीक है, बहुत आराम से। ए एन आपका 78 है, देखिए कि देखिए 78, ए पहला पद है 13 है, देखिए पहला पद सॉरी 3 है यार, 13 नहीं 3, ये देखिए पहला पद 3 है, 13 मैंने लिख दिया था, ये लिखा 3 प्लस एन तो निकालना ही है -1, और डी कितना है आपका 5। अब देखिए ये 78 की जगह 78 बराबर 3 प्लस 5n माइनस 5 एकम 5, ये हो जाएगा 78 इज इक्वल टू माइनस प्लस गिनती वाला गिनती से और लीटर वाला लीटर से जोड़ घटाना, क्योंकि यहाँ एन अकेला है और कहीं एन है नहीं, लेकिन यहाँ गिनती जो है -5 और प्लस 2 3 है, तो 5 में से 3 गए 2 यानी -2, ये हो जाएगा 5n माइनस 2, गिनती वाला गिनती की तरफ कर दीजिए, ये हो जाएगा 5n माइनस 2 बराबर 78, तो 5n बराबर ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। भाई पक्षांतर करने पे साइन बदलता है, बराबर के इधर जाएंगे प्लस और इधर आएंगे फिर माइनस, ये हो जाएगा 5n बराबर 80, तो n बराबर ये 5 कहाँ जाएगा? नीचे, इंटू में नीचे जाता है 5, 5 एकम 5 5 छक 30, n की वैल्यू कितनी आई? 16, 16 कहाँ है भाई? ऑप्शन 16वां पद, ये आपका ऑप्शन सही है। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में रेखा डीई आधार बीसी के समांतर है, तो डीई तो बीसी के समांतर है ही है। ऐसी लाइन जो एक दूसरे को कहीं भी ना छुए, एक बराबर, जैसे आपकी कॉपी की लाइन देखते हो ना, एक बराबर ऐसे रहती है गोलदार ना, कहीं छुएगी नहीं, तो आगे बढ़ाते जाओ वो समांतर है, यानी हर जगह उसकी गैपिंग बराबर है, ठीक है ना, तो वो छुएगा ही नहीं। तो अब कह रहा है कि इतना है 1:3, एडी अनुपाते एबी बराबर 1:3 है, एडी अनुपाते एबी, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है? AC बराबर 4 है, AC बराबर 4 है, तो AE का मान पूछा है। देखिए ध्यान देना, जब त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम है, समरूप है, तो ये फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है AB अपॉन AD बराबर AC अपॉन AE। अब देखिए AB कितना है आपका? AB AD अनुपाते AB है, AD अनुपाते AB, तो AD अपॉन AB, AB कितना है? AD क्या है? और चार बटा तीन, 4/3 आएगा भैया ऑप्शन में, ठीक है। यही बराबर कितना आएगा? 4/3, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा और यही आपका जो है माना जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, मेरा कहने का ये मतलब है बस, ठीक। अच्छा ये आपका हो गया। अब देखिए ये आपका ऑप्शन सही हो गया 4/3। अगला देखिए, अरे ओ साहब है, ये तो मैथ का पेपर तो बड़ा आसान है। हाँ सरदार, बस बच्चे करेंगे। आइए 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर है, किसके बराबर है? 4 ऑप्शन है, cos 60, sin 60, tan 60 या sin 30। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं तो कहता है कुछ भी करिए, सवाल पे फर्क ना पड़े। ध्यान देना, कितने आदमी थे? सरदार 4 और तुम 3 वापस। देखो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कहने का ये मतलब है। देखिए 2 tan थीटा, 2 tan 30, tan 30 की वैल्यू क्या होती है? ना समझ में आए
तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। ये बहुत अहम फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, कॉस थीटा। क्योंकि टेन 30 की वैल्यू निकालना है तो टेन 30 लिखिए थीटा की जगह, और साइन 30 लिखिए। अगर ना समझ में आए तब के लिए बता रहा हूं, अगर नहीं याद है ये लिखा कॉस 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2। ये कट गया 1/√3। ये लिखा 2 इंटू 1/√3। ये किया, ये लिखा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 है तो फिर यही 1/√3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 एकम 2 और ये √3 नीचे है ही, ये अपॉन लगाया इसका, ठीक है ना। 2 एकम 2 और √3 नीचे √3। अब ये बड़ा वाला अपॉन, ध्यान देना। ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और √3 का स्क्वायर जब भी गिनती √3 में स्क्वायर रहे यानी 2 बार गुणा, और रूट में किसी भी गिनती का 2 बार गुणा करोगे वही गिनती लिख दो, बस रूट हटा दो एक बार। वैसे भी 3 त्रिक करना, 9 का वर्गमूल 3, काम खत्म, सीधी सी बात है। 1/3। मैथ कहता है तुरंत एलसीएम नीचे वाले का, क्योंकि नीचे वाले में एक तरफ अपॉन है दूसरी तरफ नहीं है, 1 लगा दीजिए, अपॉन में हो जाएगा और लघुत्तम आपको लेना ही लेना है एनी हाउ। अब देखिए ये 3 लिया एलसीएम, 1 में 3 बार गया, ये हो जाएगा 3 माइनस 1। ये 2/√3 है ही, ये हो जाएगा 2/3। अब देखिए ये ऊपर गया, ये वाला ये हो गया 2 इंटू 3 और ये आया √3 इंटू 2। ये 2 कट गया, आया क्या 3/√3। अब देखिए मैथ कहता है अगर नीचे रूट में है तो अंश व हर में वही रूट से गुणा करिए। ध्यान देना, जब भी नीचे रूट में रहे तो अंश व हर में √3 से गुणा करेंगे, सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैथ तो कहता है कुछ भी करो, सवाल पे फर्क ना पड़े। ये देखिए ये हो जाएगा 3√3 और ये हो जाएगा √3 में √3 से किया, एक बार हमने कहा ना 3, ये 3 कट गया, आया कितना √3। और √3 किसका होता है, tan 60 का। tan 30 का 1/√3 होता है और tan 60 का √3 होता है। ये ऑप्शन आपका सही है, ये हो जाता है tan 60 का। देख लीजिए गौर से, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कहने का ये मतलब है थोड़ा सा ध्यान दीजिए बस। अब देखिए ये आया सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। वैसे फिगर वाला ज्योमेट्री का क्वेश्चन बड़ा मजेदार होता है, हमको बड़ी मजा आती है भाई। अरे सांभा, तुम्हें किस क्वेश्चन में बड़ी मजा आती है? अरे सरदार, मुझे सर्किल में वृत्त वाले में। अरे गोल गोल नाचेगा क्या रे? हाँ सरदार, हमको गोल गोल नाचने में बड़ी मजा आती है, नाच नाच। अब देखिए कैसे करना है। ओ केंद्र के वृत्त के बिंदु आर पर पी क्यू स्पर्श रेखा है। देखिए पी क्यू स्पर्श, स्पर्श का मतलब होता है जो वृत्त को छू दे। ये देखिए वृत्त को छूते हुए गई, ये कह रहा है कोण पी आर एस का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है, ध्यान दो। ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका है नहीं, ये आपका 90 डिग्री होगा, पूछो कहें। अर्धवृत्त पर स्थित कोण समकोण होता है। ध्यान देना, ये अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त पर स्थित कोण, ये मैथ का नियम है, हमेशा समकोण होता है। समकोण कै डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो ये 90। अब जरा गौर करो, सारा खेल इसमें किसका है मालूम है? ज्योमेट्री में सारा खेल 90 डिग्री और 180 डिग्री और 360 डिग्री पे सारा खेल है। मेन तो 180 डिग्री पे है, सारा खेल खेलता है ज्योमेट्री 180 पे। कहता है भैया हम 180 पे खेलेंगे, खेलना हो तो खेलो, नहीं तो जा फुटो। 180 डिग्री पे खेलता है, 180 डिग्री में उसको फायदा होगा तभी खेलता है वो आराम से। ये देखिए इस लाइन पे आधा गोला बन रहा है और आधा गोला 180 होता है, तो जाहिर सी बात है, देखो शॉर्टकट बता रहा हूं, 90 30 जोड़िए 120। अब ये आधा गोला 180 होता है, अब ये इतना हिस्सा जो है 120 है, तो बाकी हिस्सा ये 180 में से है, तो 180 में से क्या करिए 120 आप घटा दीजिए, क्योंकि ये हिस्सा जो है 180 का में से ही है और 120 इतना हिस्सा अपना कब्जा कर लिया, तो इसका हिस्सा कितना हुआ, इसका हिस्सा हुआ 60। सीधी सी बात है, क्योंकि यहां से यहां तक 180 है, 60 डिग्री। ये देखो बिना हल किए कर दिया। ज्योमेट्री में तो बिना हल किए कर दो, नो प्रॉब्लम। अब ऑब्जेक्टिव है ना, आपको काम ही देगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए बस, आपका टाइम बचेगा।
देखिए फिर आया ज्योमेट्री, वाह सरदार खुश हुआ, शाबाशी दिया गया, अरे शाबाश। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं हैं, PA PB, हाँ ठीक, ये स्पर्श कर रही है, ओके चलो, 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो POA का मान, POA यानी इसका मान निकालना है, POA। देखिए P से गया O पे, O से मुड़ गया A पे, तो कहां कहां गया, ये और ये मुड़ा, तो इसी यही दो लाइन के बीच में कोण बनेगा, यही ज्ञात करना है। जिस लाइन से मुड़े, जिस लाइन पे आवे, वही जगह कोण बनता है। O बीच में है, O यहाँ, ठीक, जहां पे लेटर बीच में रहेगा वही कोण बनता है, ध्यान देना, ठीक। देखिए ये क्या है, जरा गौर करो, ये देखिए, इसको कहते हैं चतुर्भुज, चार भुजा वाला, क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज की चारों कोणों का योग कितना होता है भैया, 360 डिग्री। और स्पर्श रेखा से त्रिज्या से बना हुआ कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। ये 90 है तो ये भी 90 होगा, हमेशा कयामत तक। त्रिज्या ये है, देखिए केंद्र से पर्दे तक की दूरी त्रिज्या, और ये स्पर्श रेखा, यहां पर जब भी कोण बनता है 90 डिग्री का, जब भी बनेगा, नोट कर लो। और स्पर्श रेखा जिस कोने से लाइन जाती है, स्पर्श रेखा को जिस बिंदु से छूती है, ये साइड और ये साइड हमेशा ये भी बराबर होती है, ये भी नोट कर लो। हालांकि साइड का काम नहीं है, मैं बता रहा हूं इसकी प्रॉपर्टी, इसका नियम, ये साइड और ये साइड भी बराबर होगी, सीधी सी बात है। तो ये 360 होता है, ये 90 है, ये 90 है। और ये देखिए वृत्त की त्रिज्या है, समद्विभाजक है ये, भाई एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो दो बराबर भाग में बांट देगी, तो जाहिर सी बात है 90 90 180, और 80 पहले से है, देखो डायरेक्ट, 0 8 8 16, एक और एक 2, 260। अब 260 में, अब 360 टोटल हो रहा है, तो 360 में से 260 हम घटा दिया, कितना आया भैया, 100 डिग्री। ये पूरा 100 हुआ, और पूछा खाली इसका है, और समद्विभाजक है, यानी दो बराबर भाग में बांट रहा है, दोनों त्रिज्याएं आपस में बराबर है, तो दोनों कोण भी बराबर होंगे, तो ये कितना होगा, 50 50 होगा भाई। 100 ये पूरा है तो ये 50 हो, ये 50, क्योंकि POA ये पूछा है, ये वाला, तो ये 50 होगा। 50 कहां है भैया, ये। नहीं समझ में आया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कहने का मतलब है साफ शॉर्टकट है, सब गोलमाल गोलमाल है भाई, गोलमाल है। नाउ 16वां क्वेश्चन, सब एक एक नंबर का। यदि वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए, 100%, तो इसका क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल से क्या होगा। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या को किस अक्षर से लिखते हैं भैया, वृत्त की त्रिज्या को ये लिखते हैं R से, क्यों भैया, R से ना लिखते हैं, R से लिखते हैं, ठीक, अच्छा। और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई R स्क्वायर। अच्छा भैया पाई, अब 100% बढ़ रहा है, यानी कि अब त्रिज्या R है। अब यहां पे ध्यान देना, त्रिज्या को तो हम माने हैं R, और 100% बढ़ रहा है, इस पे ध्यान देना। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर, तो 100% परसेंट हटता है तो नीचे 100 बढ़ता है। अब बढ़ना R प्लस 100 बटा 100 R, ये हो जाएगा R प्लस 100 बटा 100 R, बढ़ गया। मैथ कहता है लघुत्तम ले लो, ये हो जाएगा, देखिए जब भी अपॉन में रहे एक लगाइए, नीचे लघुत्तम लीजिए 100, एक में 100 100 बार गया, ये हो गया 100 R, और यहां भी 100 R है, ये हो गया 100 R, 100 R मिलके कितने हो गए, 200 R बटा 100, ये 0 0 कट गया, यानी ये आया 2 R। अब वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई, 2 R। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है माय डियर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर, ध्यान देना, क्या होता है, पाई R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई, और R कितना है, 2R हो गया, ये हो जाएगा 2R का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है, पाई R स्क्वायर को क्या कहते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। पाई R स्क्वायर की जगह आप लिख दीजिए वृत्त का क्षेत्रफल।
क्या बना, 4 गुना बढ़ा। देख लीजिए 4 गुना कहाँ है, चौगुना, ये 17वां क्वेश्चन। अरे सांबा थोड़ा धीरे धीरे, हौले हौले। दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखिए आयतन है तो 4/3 πr³ करिए। अनुपात का मतलब बटे में, बटे को अनुपात में लिखा जा सकता है, अनुपात को बटे में, तो ये भी हो गया 4/3 πr³। ध्यान देना, ये तो कट गया, पूरा काम खत्म। अच्छा इसको आर बना लो, इसको कैपिटल आर बना लो। और कितना है, ये है कितना, 64:27। ये लिखा 64/27, अनुपात को बटे में लिख सकते हो। इसको हम कर सकते हैं, ये है r³ छोटका वाला और ये r³ बड़का वाला। इसको हम लिख सकते हैं 4/3 का क्यूब, दोनों तरफ क्यूब है। ध्यान देना, तो क्या लिखोगे, घातों की तुलना करने पर घात हट जाती है। आया क्या, ये आया छोटका r बटा बड़ा R, ये आया 4/3। भाई यहाँ क्यूब है ना, देखो ऐसे हम एक लाइन बढ़ा दे रहे हैं, r/r का क्यूब है ना ये, और बराबर 4/3 का क्यूब है। ये देखिए r/r दोनों क्यूब में है, तो एक साथ हमने लिख दिया क्यूब में, और ये 4/3 का क्यूब में। जब भी बराबर का निशान रहे, दोनों ओर घात बराबर हो, तो घातों की तुलना की जाती है, घात क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये तो 7th 8th में आप पढ़े होंगे। तो r/r ये 4/3 बचा। अब कह रहा है उनके क्षेत्रफल का अनुपात। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। 4π कट जाएगा, बचेगा r², r1² या छोटका r² बटा बड़का r²। छोटका r कितना है भैया, अच्छा 4 है, 4 का स्क्वायर 16, और ये बड़का 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 16:9। देखो डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट करो, 10th की तो डायरेक्ट ही होनी चाहिए। 10th में क्या है भाई, थोड़ा सा बच्चे ध्यान दें बस। मैं कहता हूं आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बस कहने का ये मतलब है, और कुछ है थोड़ी ना मैथ में, कुछ भी नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन, वर्गीकृत आंकड़ों का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र x बराबर a प्लस h ब्रैकेट में सिग्मा fi ui अपन सिग्मा fi में ui किसके बराबर होता है। तो ये देखिए xi माइनस a अपन h, बस ये फॉर्मूला दिमाग में रख लेना, ये होता है ui के बराबर। यदि p, अब देखिए इवेंट है, ये पॉसिबल, ये क्या प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। प्रायिकता कह रहा है 0.05 हो, जब भी पॉइंट में आएगी, जब भी, आप ध्यान देना 1 से माइनस कर देना। अगर ई नहीं की प्रायिकता क्या है बोला है, तो आप नहीं की 1 - 0.05 कर देना। कै के बाद पॉइंट है, 2 के बाद, तो 1 में आप लगाइए, 2 के बाद पॉइंट, सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉइंट लगा के 0 जितना भी लगा दीजिए। ये है 0.05, ऐसा ही करोगे जब भी पूछेगा। 10 में से 5 गए 5, ये बचा 9, ये 0.95, ये आपका आंसर डायरेक्ट। एक साधारण पासे को फेंका जाता है, उसके ऊपरी फलक पर सम संख्या आने की प्रायिकता। सम पासा है, पासे में 1 2 3 4 5 6 होते हैं, 6 अंक तक होते हैं। और सम संख्या क्या होती है, 2 4 6। तो कैसे लिखा जाता है, ध्यान देना। कह रहा सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो नीचे टोटल लिखा जाता है और ऊपर जो है लिखा जाता है कि कितनी प्रायिकता है, कितनी संभावना है ना, नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि कितनी संभावना। देखिए एक साधारण पासे को फेंका जाता है, उसके ऊपरी फलक पर सम संख्या आने की। सम संख्या कितनी होती है पासे में, 3 2 4 6 तीनें होती हैं, तो ये लिखा 3 ऊपर और टोटल संख्या नीचे, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 1/2 ये आंसर डायरेक्ट। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर। क्यों भाई, पॉसिबल आउटकम मतलब आने की संभावना कितनी है ऊपर, और टोटल नंबर यानी 6 होते हैं पासे में, 6 नीचे। हमेशा टोटल नीचे लिखना, इसको दिमाग में रख लो भैया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, खंडबा प्रश्न 1। अब खंडबा में प्रश्न कर रहा है, यदि बहुपद ax² - 5x + c के शून्यकों का, अब हल करने वाला है, 2 नंबर का यहां से शुरू होता है माय डियर, सब 2 नंबर के चलेंगे, के शून्यकों का योगफल और गुणफल प्रत्येक 10 के बराबर है। देखिए 2 पार्ट में करूंगा, मैं बार बार कह रहा हूं, एक पार्ट अभी और एक पार्ट 2 पार्ट में आ जाएगा आपका।
यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी के शून्य का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है तो ए तथा सी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए बड़ा जबरदस्त सवाल है भैया। पहला होता है ये एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये एक्स का गुणांक होता है, ये अचर पद होता है। ध्यान देना, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों पूछा है तो पहले लिखोगे हल करने का तरीका देख लीजिए भाई। लिखोगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सॉरी शून्यकों का योगफल, पहले योगफल है यार, देखो यही गड़बड़ हो गया। चलो योगफल लिख लो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, या इसको लिखते हैं माइनस एक्स का गुणांक और नीचे तो एक्स स्क्वायर रहेगा ही बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये सवाल मैंने जो है किया भी है अलग से, अभी 3-4 दिन पहले ही किया है मैंने। अच्छा, माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है 5, माइनस 5 है लेकिन यहां भी माइनस है, ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस यानी 5। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, देख लीजिए ए लिखा हुआ है और एक्स स्क्वायर पहला वाला होता है ए। कह रहा है किसके बराबर है, 10 के बराबर है, यानी योगफल भी और गुणनफल दोनों बराबर है 10 के बराबर। लिखा 10 बराबर में तिरछा गुणा, ये हो जाएगा 10a बराबर 5 एकम 5, ए बराबर हो जाएगा 5 बटा 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये आया ए बराबर 1 बटा 2। ये आ गया आपका ए की वैल्यू आ गई और सी की वैल्यू निकालना है। और सी कहाँ होता है, अचर पद। देखिए लिखोगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल में अचर पद आता है, शून्यकों का गुणनफल, ध्यान देना, अरे ओ महाराजा, शून्यकों का गुणनफल, देखो शून्यकों का गुणनफल की जगह हमने क्या लिख दिया, चलो ये देखो गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, ये होता है अचर पद, यहां माइनस नहीं लगता, ध्यान देना, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर तो नीचे रहेगा ही, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, द्विघात बहुपद है। एक्स स्क्वायर का गुणांक, चाहे वो गुणनफल हो, चाहे वो योगफल हो, चाहे वो गुणनफल हो, नीचे एक्स स्क्वायर रह नहीं है। बस इसमें ध्यान दो, इसमें माइनस एक्स का गुणांक होता है, इसमें अचर पद, माइनस एक्स का गुणांक मतलब ये माइनस बी अपॉन ए होता है, इसलिए सी अपॉन ए होता है, ए तो नीचे रहेगा ही। अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक, अचर पद क्या है आपका सी और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए की वैल्यू आपकी 1 बटा 2 दी है और बराबर 10 कर दो, नीचे वाला बटा पूरा यही ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2c बराबर 10, तो c बराबर 2 पंचे 10, c की वैल्यू कितनी आई 5, a की वैल्यू 1 बटा 2, c की वैल्यू 5, आपका काम खत्म। अगला क्वेश्चन, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। सबसे ज्यादा लड़के इसी में गलती करते हैं, बहुत गलती करते हैं, बेहिसाब करते हैं। देखिए साइन थीटा, यहां भी साइन थीटा, यहां भी साइन थीटा, हम लेंगे क्या कॉमन, यहां लिख देना लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, राइट आना चाहिए। सबसे आसानी एक ये है कि इसमें आंसर सामने है, टेन थीटा आना चाहिए। साइन थीटा जब हम कॉमन ले लिए तो बचा क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहां क्या कॉमन लेंगे, कॉस थीटा, बचेगा क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बचेगा आपका। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए अब ये साइन बटा कॉस है ना, इसका मतलब साइन बटा कॉस बराबर क्या होता है, टेन थीटा। यही आखिरी तक बचना चाहिए, क्योंकि आगे की मैथ में, ट्रिग्नोमेट्री में आगे की चाल सोच के चला जाता है। देखिए अब देखिए मैं यहां कर रहा हूं, ये है साइन थीटा,
ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस थीटा तो है ही। अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा, आप ध्यान देना यहाँ लिखा क्या, ये लिखा 2, यहाँ लिखा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमको इसको जमा करना है ना, क्योंकि यही बचना चाहिए, ये tan थीटा के बराबर होता है, सीधी सी बात। और ये -1 है ही, ये ऐसे कर लिया। अब देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं यहाँ करने जा रहा हूँ इसके ऊपर साइन थीटा रहेगा, ऊपर वाला तो सेम एज इट इज आप उतार दीजिए, क्योंकि ऊपर वाले में कोई चेंजिंग ही नहीं करना है। ये हो गया, ये है कॉस थीटा। अब 2 एकम 2 और -2 साइन, 2 माइनस 2 साइन, बाहर वाले से अंदर वाले बारी बारा गुणा, 2 पद है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 एकम 2 और 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 माइनस 2, देखिए साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, और यहाँ -1 भी है ये, और ये प्लस माइनस माइनस घटेगा, 2 में से 1 गए 1, ये लिखोगे साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए ये तो हो ही गया, 2 में से 1 गए 1, ये बच्चा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये कट गया, आया क्या साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के। ये हो गया, हेंस प्रूफ लिखोगे, हेंस प्रूफ, या इति सिद्धम लिखोगे, LHS इज इक्वल टू RHS। ये आपका हो गया। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहीं पे रोकना चाहूंगा, बाकी क्वेश्चन आपके जो है दोपहर तक अपलोड हो जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, शब खैर।